सुप्रभात बच्चों, समय है हिंदी कक्षा का और आज हम हिंदी में करने वाले हैं कुछ पंक्तियाँ किसके विषय में। पालतू पशु। सबसे पहले पालतू पशु जिन्हें हम अपने घर में पाल सकते हैं, अपने पास रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जिन्हें हम बोलते हैं, विच आर नॉट वाइल्ड, दैट कैन बी टेम्ड, दैट कैन बी प्लेस्ड इन, दैट कैन बी मेड लिव विद अस इन आवर प्लेसेस। ओके, सो पालतू पशु हम उन्हें बोलते हैं जो बिल्कुल भी हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो जंगल में रहने वाले जीवों की तरह खतरनाक नहीं होते और जब भी हम उन्हें अपने घर में रखते हैं तो वो किसी ना किसी तरह हमारे लिए उपयोगी यानी कि यूज़फुल भी होते हैं, तभी हम उन्हें अपने घर में रखते हैं। तो पालतू पशु में सबसे अच्छा पशु जो मैक्सिमम घरों में पाया भी जाता है वो है गाय। वो है गाय, काऊ। तो आज हम उस गाय के बारे में ही कुछ पंक्तियां डिस्कस करेंगे। जो पंक्तियां मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप इनके अलावा भी कोई और चाहें तो लिख सकते हैं, बट मैंने बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन वाली लाइंस लिखी हैं जो बहुत ईजी हैं कि आप भी आसानी से लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक एक करके बस लाइनों को रीड कर रही हूँ, आपने भी इनको लर्न करके और नोटबुक में लिखना है। सबसे पहली लाइन यही कि गाय एक पालतू पशु है। गाय एक पालतू पशु है। नंबर 2 पर हम इसके बारे में, इसकी कुछ चीज़ों के बारे में, इसके बॉडी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके शरीर के अंगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके 2 कान होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम बहुवचन के बारे में बात करते हैं, 2 कान बहुवचन हो गया, ये एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो हैं पर बिंदी लगाते हैं, तो हैं पर बिंदी लगाते हैं। इसके 2 कान होते हैं। नंबर 3, इसकी 2 आँखें होती हैं। आँखें अपने आप में भी बहुवचन है, प्लूरल है, पेयर में होती हैं आइज़, तो उसमें भी हमने बिंदी लगाई है, आँखें पे भी और हैं पर भी। इसकी 4 टांगें होती हैं, सेम उसमें भी चलेगा, हैं पर भी बिंदी आएगी और टांगे के प्लूरल, क्योंकि टांगे ये जो वर्ड है इसमें भी एक ही मात्रा के पीछे बिंदी आएगी। इसकी एक लंबी पूंछ होती है। इसके 4 थन होते हैं। यह हमें दूध देती है। इसका दूध बहुत लाभदायक होता है। गाय के दूध से घी, पनीर तथा मिठाइयाँ बनती हैं। हम अब ऑप्शंस में ये भी बता सकते हैं कि हम और क्या क्या बना सकते हैं, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं चीज़ों के। वैसे जब भी मैंने आपको बताया, जब भी घर में कोई पालतू पशु होता है तो वो किसी ना किसी तरह उपयोगी होता है, यूज़फुल होता है। तो गाय का सबसे बड़ा यूज़ ही यही है कि गाय से हमें दूध मिलता है, विच इज़ वेरी यूज़फुल, और उस दूध से हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं। दूध को हम एज इट इज़ भी पीते हैं और दूध से बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहेंगे तो और भी आपको जो जो उसके बेनिफिट्स लगते हैं कि गाय को रखने से ये चीज़ें होती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, उन उपलों का प्रयोग हम ईंधन की तरह करते हैं, जैसे कि चूल्हा जलाने के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं। सभी लोग गाय को माता कहकर बुलाते हैं। आपको पता ही होगा हमारे हिंदू रिलीजन में गाय को गौ माता या माता कहकर बुलाया जाता है। मीन्स हम उन्हें माँ के समान सम्मान देते हैं, इसीलिए ही हम उनकी पूजा भी करते हैं। जो कृष्ण भगवान रहे हैं उन्होंने भी गौ पूजा ही की थी। अगर हमने श्री कृष्णा देखी है तो हम सब जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है, देवताओं के टाइम से ही ये चीज़ चली आ रही है, ये परंपरा चली आ रही है कि गाय को हम एक सेक्रेड एनिमल यानी कि पूजनीय जीव मानते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं। तो हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए। ये मैंने लास्ट लाइन लिखी है कि हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये है मेरी तरफ से बताई गई आपको कुल 12 पंक्तियाँ। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई पंक्ति अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। पहले आप इन्हें याद करेंगे, फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।